पश्चिम बंगाल चुनाव में कुछ ही घंटों में पहले चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है। राष्ट्रीय मीडिया में बहस इस बार झालमुरी पर सिमट कर रह गई। उधर बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी। पूरे बंगाल को मानो युद्ध की स्थिति में बदल दिया गया। और जो बाकी डिजिटल मीडिया है, वहां बिहार की तरह बंगाल में भी एसआईआर की खूब चर्चा है। और हो भी क्या ना हो, 27 लाख मतदान के अधिकार से लोग वंचित जो रह गए। एसआईआर जब शुरू हुआ तब लोगों ने सोचा कि यह प्रक्रिया केवल बिहार को लेके है, लेकिन इसका असली निशाना बंगाल था। राजनीतिक तौर पर भी इस बार बड़ा दांव है। 3 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी यहां जीत की उम्मीद लगाए बैठती है। हर बार चुनाव खत्म होते ही बोरिया बिस्तर समेटना पड़ता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार खेल मैदान में नहीं, मैदान तय करने में हो रहा है। चुनाव आयोग ने घुसपैठियों को हटाने के नाम पर एक विशेष ऑपरेशन की बात कही थी, ठीक वैसा ही जैसा पहले बिहार में शिगुफा देखने को मिला था। एसआईआर को लेकर मामला इतना बढ़ा कि ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है, क्या बंगाल में वोटर लिस्ट में वाकई कोई बड़ी गड़बड़ी थी? इसको ऐसे समझिए, बंगाल में जो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन थी, जिसका अनुमान भारत सरकार की रिपोर्ट एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन में लगाया गया, वो बताती है कि बंगाल में अक्टूबर 2025 को जब एसआईआर शुरू हुआ, उस वक्त बंगाल की आबादी थी 7 करोड़ 67 लाख। और बंगाल की वोटर लिस्ट में वोटर कितने थे? लगभग उतने ही, 7 करोड़ 66 लाख। मतलब बंगाल की वोटर लिस्ट 90% से ज्यादा एक्यूरेट थी, जो देश में बाकी सभी राज्यों से ज्यादा सटीक है। मतलब चुनाव आयोग के पास ये मानने का कोई तर्क ही नहीं था कि बंगाल के अंदर कोई बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है, जिसको हमें ठीक करना है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वोटर लिस्ट इतनी सटीक थी तो फिर चुनाव आयोग को यह मानने का आधार क्या मिला जिसे ठीक करना जरूरी हो? राज्य में जब एसआईआर शुरू हुआ तो चुनाव आयोग का तर्क था कि बंगाल में जो मैपिंग हुई है, यानी जो 2002 की, कहीं 2003 की, कहीं 2004 की जो पुरानी लिस्ट है, उसे ठीक से मैप नहीं किया गया। आयोग का कहना था कि यहाँ पे सिर्फ 4.5% लोगों को ही अनमैप्ड के तौर पर बाहर रखा गया है। मतलब जिन वोटरों का विवरण पुरानी वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाता, उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, ऐसा चुनाव आयोग का मानना है। इसलिए शक की गुंजाइश पैदा होती है। इसलिए चुनाव आयोग का मानना था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हुई है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश का डाटा देखें तो वहां पर 1.6% लोगों को अनमैप्ड रखा गया है, और राजस्थान में भी अनमैप्ड का जो परसेंट है वो 1.6 है। इसी तरह तमिलनाडु में 2.3%, छत्तीसगढ़ में भी 3.5% ऐसे लोग जिनका विवरण पुरानी वोटर लिस्ट से मैच नहीं करता। लेकिन इनमें कोई प्रॉब्लम चुनाव आयोग को नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? बंगाल में प्रॉब्लम। चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, सब ठीक है, लेकिन बंगाल में गड़बड़ हुई है। इसलिए कुछ स्पेशल ऑब्जर्वर भेजने की जरूरत है। स्पेशल ऑब्जर्वर सभी राज्यों में गए, लेकिन ये देखिए बंगाल में 30 स्पेशल ऑब्जर्वर भेजे गए, जबकि यूपी जो बंगाल से लगभग 2 गुना बड़ा है, वहां केवल 4 इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर गए। और यही नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर तक भेजे गए, जो हर सीट के हर पंचायत में जाके बैठे। और बंगाल में ऐसे माइक्रो ऑब्जर्वर की संख्या कितनी थी? 8000। जबकि पूरे देश में माइक्रो ऑब्जर्वर कितने गए? 0। बंगाल में चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया, सारे आईएएस बदल दिए, आईपीएस बदल दिए। पूरे देश में अगर देखा जाए तो 506 ट्रांसफर हुए, जिसमें 490 सिर्फ बंगाल में हुए। इसके बाद चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा कि नहीं, ये जो ऑफिसर गए हैं, ये जो ऑफिसर लगाए गए हैं, इनमें प्रॉब्लम है। जो इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर हैं, इलेक्टोरल रोल ऑफिसर है, ये ठीक से काम नहीं कर रहे।
चुनाव आयोग अपने ही ईआरओ को कह रहा था कि नहीं, ये गड़बड़ काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इन दोनों के ऊपर एक और मुखिया बैठाने की जरूरत है, जिसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंच बैठा दिया। विवाद की जो संख्या थी वो बढ़ा के चुनाव आयोग ने 60 लाख कर दी। अब 60 लाख केस का फैसला कुल 500-600 जजों को 35 दिन में करना था, यानी एक दिन में हर जज 250 केस का फैसला करना था। और अगर एक बहुत अच्छा जज होता और दिन में लगातार 10 घंटे काम कर रहा होता, फिर भी उसको हर घंटे 25 केस का फैसला करना था। आप सोच कर देखिए कि किसी व्यक्ति के भारत का नागरिक है या नहीं, उसका फैसला केवल 2-2.5 मिनट के अंदर होना, तो कितना सटीक होता ये अब आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। तो हुआ वही जिसका शक था, जिसका कोई तुक नहीं बनता वो होना शुरू हो गया। एक एआई सॉफ्टवेयर जो नाना नानी माँ बाप की उम्र या सरनेम में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ढूंढ रहा था। कहीं बाप बेटे की उम्र में 15 साल की उम्र का फर्क मिला तो उसे नोटिस भेज दिया, कहीं सरनेम बाप के नाम में नहीं मिला उसे नोटिस भेज दिया। लोग लाइन में लगे रहे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर, और फिर ऐसे नामों की बाढ़ आ गई। इसके बाद वही हुआ जिस पर पूरा बवाल है, 27 लाख ऐसे नाम राज्य में कट गए, जबकि हर राज्य में ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट में नाम बढ़े हैं। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहां ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 2,90,00,000 नाम काटे गए और फाइनल लिस्ट में 85 लाख नाम जोड़े गए। केवल बंगाल है जहां पे नाम घट रहे हैं। पहले ड्राफ्ट लिस्ट में 7,08,00,000 नाम थे, जो घट के 6,75,00,000 नाम रह गए हैं। ये बंगाल का खेल है। बंगाल में जिस तरह से टारगेट डिलीशन किया गया, चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार को इसके लिए दशकों तक याद किया जाएगा। एक सीट है भवानीपुर, जहां आबादी में 22% मुसलमान हैं, लेकिन जिनके नाम कटे उनमें 52% मुस्लिम हैं। इसी तरह बालीगंज विधानसभा देख लीजिए, जहां 54% मुस्लिम हैं, लेकिन कटे हुए नामों में 76% उनके नाम कटे हैं। चुनाव आयोग की हद देखिए, जिसने कारगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। मोदी सरकार का चुनाव आयोग पूछ रहा है कि सबूत दो, तुम किसी देश के नागरिक हो। कमाल की बात है, पश्चिम बंगाल में जो लोग खुद बीएलओ हैं, चुनाव में ड्यूटी कर रहे हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। जो हाई कोर्ट के वकील हैं, उन तक पर गाज गिरते गिरते बची है। पूरे बंगाल में यही हुआ, चुन चुन के नाम काटे गए हैं। ऐसे ऐसे लोगों के नाम चुनाव आयोग ने एसआईआर में शुद्धिकरण के नाम पर काट दिए और कह रहा है कि हम वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं। लेकिन जरा याद कीजिए, जब बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट आई, उसमें कन्नड़ में, तेलुगु में नाम लिखे मिले। भला बिहार की वोटर लिस्ट में कन्नड़ और तेलुगु भाषा का क्या काम? एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि हम घुसपैठियों को डिलीट करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं बताया कि कितने घुसपैठिए मिले। जिस सीमांचल को घुसपैठियों के नाम पर बदनाम किया गया, उस तक का आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया। लेकिन जब हमने इसका पता लगाया तो पता चला कि पूरे सीमांचल में कुल 12 लोग ऐसे थे जिनके नाम विदेशी होने की शक की वजह से काटे गए, जिसमें 6 मुस्लिम और 6 हिंदू थे, और इनमें 2 मुस्लिम की मृत्यु हो चुकी थी, यानी बाकी बचे 4। तो ये है चुनाव आयोग के सिगुफे का सच। लेकिन क्या बंगाल में चुनाव आयोग घुसपैठियों का आंकड़ा देगा? सब दिख रहा है कि कैसे एक पार्टी के इशारों पर टारगेट डिलीशन हो रहा है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फॉर्म 7 के जरिए वोटरों के नाम काटने का खेल तो हम सबने देखा है। पूछिए चुनाव आयोग से कि अब तक कितने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों में से लगभग 15% सीटें, यानी करीब 44 सीटें ऐसी हैं जहां जितने वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, वो संख्या 2021 चुनाव में जीत के मार्जिन से ज्यादा है। ये इलेक्शन आउटकम को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर बन सकता है। और अफसोस की बात है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता, बस यही कहता है कि आप
ट्राइब्यूनल में चले जाइए। ट्राइब्यूनल का दरवाजा खुलता ही नहीं और कोर्ट कहता है अच्छा आप एक काम कीजिए, आप इस बार नहीं अगली बार वोट कर लेना। कौन सा आपका परमानेंटली वोट डिलीट हो रहा है? अब आप ही बताइए, क्या ये वाकई सुधार की प्रक्रिया है या सुधार के नाम पर कुछ और?